अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात का हुआ ऐलान, 5 फरवरी को होगी वोटिंग। 20 अप्रैल से पहले जम्मू कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिम हुकूमत से नाला। कल बिजली के इंजीनियरों का एहतजाज। 17 जनवरी को एजैक ने दी है कॉल। वादी में आग की वारदातों में मुसलसल इजाफा। श्रीनगर में मजीद 5 रिहायशी मकानात खाकिस्तर और मौसम में बेहतरी के साथ ही ठंड की लहर में इजाफा। बर्फबारी के बाद से वादी में बहाली का काम जारी। वजीर आला और भी चंद मौज़ूआत रहेंगे आज के शेरबीन में एक वक्फे के बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपके अपनों का सुरक्षा कवच, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सिर्फ 436 के सालाना प्रीमियम पर आपको मिलता है 2 लाख तक का कवरेज। इस स्कीम का फायदा 18 से 50 साल के उम्र के अफराद आराम से उठा सकते हैं। ये है आपकी तरफ से एक कदम अपनों की भलाई के लिए। अभी जुड़े और अपने कल को सुरक्षित रखें। CSR इनिशिएटिव ऑफ J&K बैंक, आपका अपना बैंक। बोजियो डॉक्टर नसीर यूनानी एंड पंचकर्मा तरफ अख जरूरी ऐलान। जनवरी किस रेतस फ्री कंसल्टेशन। कमर दोद, कोठ दोद, रिहार, गर्दन हिंस दाग तो बाकी दगदादन खतर दग दवा बगैरी इलाज। यथ मज रेजिमेंटल थेरेपी सहित इलाज करने। बचेयू पनुन म्याद, पनुन जिगर तो पनुन पान साइड इफेक्ट निश। सोन मकसद छो दग दवा बगैरी दाग चलराविन। रब्त करियो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामुल्ला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी। तो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बड़शा नगर, नट्टीपोरा, श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा ऑल इंडिया रेडियो कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और ऑल इंडिया रेडियो के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, नई दिल्ली से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज ऐलान किया है कि नई दिल्ली में असेंबली इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे, जिसके लिए नोटिफिकेशन 10 जनवरी को जारी होगी, जबकि ख्वाहिशमंद अफराद 17 जनवरी तक नामजदगी कागजात जमा करा सकते हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के नतीजे में इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात बड़गाम और कटरा असेंबली सीट पर कराना मुमकिन नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि बड़गाम और कटरा असेंबली निशस्त के लिए उनके पास 20 अप्रैल तक का वक्त है। इस दौरान जम्मू से मिली इतलात के मुताबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली बजट सेशन से पहले आला अफसरान और माली माहिरीन से मीटिंग का सिलसिला शुरू किया। इत्तलात के मुताबिक बजट सेशन से कबल वजीर आला उमर अब्दुल्ला जल्द मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन से मुलाकात के लिए दिल्ली जाएंगे। वजीर की जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। अलबत्ता अभी LG की जानिब से हरी झंडी मिलना बाकी है। वजीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज की बार खुद जम्मू कश्मीर का माली बजट
2025-26 असम्बली में पेश करेंगे, क्योंकि वजारत खजाना का कलमदान उन्हीं के पास है। वाज़ेह है कि 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर असम्बली में माली बजट पेश किया जाएगा। ये भी बताते चलें कि बजट इजलास तकरीबन 1 माह तक जारी रहेगा। इस दौरान नए मुंतखब हुए मेंबरान असम्बली की तरबियत 9 जनवरी से जम्मू में शुरू होगी, जो 3 दिन तक जारी रहेगी। शर्बीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समी जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन का कहना है कि जहां जीपी फंड बिलों की अदायगी में काफी ताखीर हो रही है, वहीं कई माह से मुलाजमीन की बिलें ट्रेजरियों में इल्तिवा में पड़ी हैं और मुलाजमीन सख्त परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर मुलाजमीन के हक में अभी तक 3% डीए वागुजार नहीं किया गया है। हालांकि मरकजी सरकार के मुलाजमीन 3% डीए जुलाई 2024 से ले रहे हैं और जनवरी माह से मुलाजमीन मजीद डीए के हकदार होंगे। हालांकि मुल्क की दीगर रियासतों और लद्दाख यूटी में भी मुलाजमीन के हक में 3% डीए पहले ही वागुजार किया गया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने 17 जनवरी को अपने मुतालबात के हक में एहतजाज का ऐलान किया है। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, हमने रिप्रेजेंटेशन दी, हम सरकार से मिले। 4.5 लाख मुलाजमीन का डीए और एचआरए की कोई बात ही नहीं है, उसमें कोई बात ही नहीं हो रही है। अब जनवरी आया, जनवरी के महीने से एंटाइटल फिर से एम्प्लॉय हो गए एक और डीए के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयारी कर रही होगी एक और डीए के लिए। हमारा डीए यहाँ पेंडिंग है, हमारा एचआरए यहाँ पेंडिंग है। इतना ही नहीं, एक एम्प्लॉय का जीपी फंड जो होता है, ये इसकी एक सेविंग होती है। इसके बच्चों की शादी हो, इसके घर में कोई भी फंक्शन हो, इसको बच्चे पढ़ाने हो, ये जीपी फंड का पैसा जो है इसीलिए जमा किया जाता है। ट्रेजरी पे बिलें जो है 3 महीने से रुकी है, 2 महीने से रुकी है, 4 महीने। एक जमाना ये भी था कि 10 या 15 दिन ज्यादा से ज्यादा जीपी फंड बिल्स को क्लियर करने में लगते थे। आज तो 3 महीने 4 महीने, ये पैसा हमारा कहाँ गया? इसके लिए कोई स्पोक्स पर्सन सरकार की तरफ खड़ा हो जाए और जवाब दे 4.5 लाख एम्प्लॉयज को, हमारा पैसा कहाँ है, हमारा डीए कहाँ है, हमारा एचआरए कहाँ है। लद्दाख यूटी हमारी काउंटर पार्ट है, वहां पे कंट्रेक्चुअल लेक्चरर को हायर एजुकेशन में जो काम करता है 60,000 मिलता है, यहाँ 28,000 मिलता है। लद्दाख में एनएचएम का डॉक्टर 1,20,000 रुपया सैलरी ले रहा है और यहाँ पे 60,000 ले रहा है। आखिर ये तफावत क्यों है? अगर हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स है, अगर हमारे पास इतनी बड़ी J&K यूटी है, अगर हमारे पास इतने फंड यूटिलाइजेशन हो रही है, इतने पैसे आते हैं, आखिर हमारा पैसा कहाँ है? ठीक है, हाल ही में जो हमारे ऑनरेबल एमएलए के लिए सैलरी 1,60,000 की जो है रेट से जो है उनको रिलीज की गई। अच्छी बात है, उनका हक है, दे टू हैव ए राइट टू गेट द सैलरी, हम उसमें उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन मुझे बताया, अगर वो अरेंज फंड्स करने में कोई सरकार को दिक्कत नहीं है, हमारे जीपी फंड्स में क्या है, हमारे डीए में क्या है, हमारे एचआरए में क्या है, एनएचएम एम्प्लॉइज को क्यों नहीं ऐसी सैलरी दी जाती जो लद्दाख में मिलती है? क्यों नहीं वो चीज दी जाती है जो लद्दाख यूटी में मिलती है? देखिए, यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत है, आप लोगों को ये डिफरेंसेस कम करनी पड़ेगी। हमारे दूसरे डिपार्टमेंट से हॉर्टिकल्चर है, बेनामी की फाइल है, पेंडिंग है, कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं फाइल कहाँ। फाइल जो है ऐसा लगता है कि फाइलों का कब्रिस्तान बन गया है, यहाँ से फाइल जाती है, पता नहीं वो कहाँ जाती है, फिर गायब भी हो जाती है, ना उस पर कोई एक्शन। आइदर यू हैव टू टेल द एम्प्लॉइज यस और नो, हम उसी हिसाब से चलेंगे ना। 17 जनवरी को मुलाजमीन 3% डीए की वागुजारी को लेकर करेंगे एहतजाज। इस दौरान जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ग्रेजुएट एसोसिएशन ने कल 8 जनवरी को एक रोजा एहतजाज की कॉल दी। इतलात के मुताबिक जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक कल के रोज एहतजाजी छुट्टी पे रहेंगे और श्रीनगर और जम्मू में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करेंगे। एसोसिएशन के मुताबिक महकमा बिजली में कई सालों से इंजीनियरों को तरक्कियों से महरूम रखा गया है। इतलात के मुताबिक महकमा बिजली के सभी चीफ इंजीनियर ए या AEE के ग्रेड में ही काम कर रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ग्रेजुएट एसोसिएशन के सदर पीरजादा हिदायतुल्लाह ने आज शाम शहरवीन को बताया कि कल बिजली महकमे के तमाम इंजीनियर्स एहतजाजी तौर एक रोजा लीव पर रहेंगे और जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक बेमना में धरने पर बैठेंगे। अलबत्ता बिजली सप्लाई में कोई खलल नहीं डाला जाएगा। प्रोग्राम इज ऑन फॉर टुमारो। ऑल द इंजीनियर्स फ्रॉम चीफ इंजीनियर टू जूनियर इंजीनियर्स in power sector, both at Jammu and Srinagar, have submitted their protest leaves for tomorrow. Basically, it was scheduled for 30th. जो हमने पब्लिक के इंटरेस्ट में वापस लिया था, वो कॉल डेफर की थी फॉर स्पैन ऑफ 10 days. तो उस वक्त ताकि पब्लिक को हमारी जरूरत थी. एंड इवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब अप्रिशिएट द फास्टेस्ट एवर restoration process by the power employees and engineers. But unfortunately, that was not reciprocated in the form of resolution of our HR issues, especially the confirmation regularization of engineers. So देखिए, कल सारे इंजीनियर चीफ इंजीनियर से जूनियर इंजीनियर प्रोटेस्ट लीव पे जा रहे हैं। प्रोटेस्ट लीव हमने दर्ज की है
बोथ एट श्रीनगर एंड जम्मू। तो हमने सबमिट किए हैं सारे प्रोटेस्ट लीव। तो कल हम इसलिए जा रहे हैं, पहले ये प्लान था 30th के लिए, 30th ऑफ दिसंबर, तब हमने प्रोटेस्ट कॉल वापस ली थी, इसलिए ली थी कि पब्लिक को हमारी जरूरत थी, मैसिव स्नोफॉल था। तो लेकिन द फास्टेस्ट एवर रेस्टोरेशन हमने किया। ऑनरेबल सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारी खूब जमकर तारीफ की, लेकिन रेसिप्रोकेट नहीं किया उसको रेजोल्यूशन ऑफ आवर HR इशूज। ये बदकिस्मती है कि जिस चीफ इंजीनियर साहब को परसों